अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराना पुल डिवीजन में 3 करोड़ 70 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। पैदल दौरा, मुकामी आवाम से मुलाकात। उर्दू सहाफ़ियों को तिबी सहूलियात, अराजी और इम्काना की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस से कई शख्सियतों का खिताब, कई करारदादें की गई मंजूर। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद की जाए। रियासती वजीर पंचायत राज ने ओहदेदारों को दी हिदायत। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव तेलंगाना के जहदकारों की तौहीन के मुर्तकिब, कांग्रेस कायद जी निरंजन ने लगाया इल्ज़ाम। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। अब खबरें तफसील से। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चार मीनार के पुराना पुल डिवीजन में 3 करोड़ 70 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मुमताज़ अहमद खान, मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर एस राजमोहन के अलावा दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। मज़कूरा तरक्याती कामों का आगाज़ डिवीज़न के इलाक़े जात शिवनगर, पारदीवाड़ा, SP नगर, गोला खिड़की, रीगल टेंट हाउस, कबूतर खाना, शिबलीगंज, सनम गली, खुर्शीजा देवड़ी और दीगर इलाक़ों में किया गया। तरक्याती कामों में NP2 पाइपलाइन, SW ड्रेन की तनसीब व रीमॉडलिंग, CC रोड के अलावा SS फ्लोरिंग व दीगर काम शामिल है। रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दया कराओ ने तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब के इनेकाद को शानदार पैमाने पर मुनक्किद करने की ओहदेदारों को हिदायत जारी की है। रियासती वज़ीर ने चीफ वेब, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्ना, ZP चेयरमैन वरंगल, हनमकुंडे के कलेक्टर्स और मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। ई दया कराओ ने कहा कि हर गाँव में त्यौहार की तरह इंतजाम किए जाए, जबकि देहातों की तरफ से विलेज काउंसिल कायम करते हुए गाँव की तरक्की की रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इन तकारीब के दौरान जहदकारों को खिराज पेश किया जाएगा और तश्कील तेलंगाना के जो समरात हासिल हुए हैं, इस बारे में रियालियों का भी इनेकाद अमल में लाया जाए। रियासती वज़ीर ने कहा कि हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम्स पर तस्वीरी नुमाइश लगाई जाए और तमाम तकारीब में आवाम की बड़ी तादाद को भी शिरकत को यकीनी बनाया जाए, जबकि तमाम महकमे जात और अवामी नुमाइंदे तालमेल के साथ काम करें।
कांग्रेस पार्टी के लीडर जी निरंजन ने कहा है कि वज़ीर फाइनेंस हरीश राव की तरफ से जो अल्फाज अदा किए गए हैं इससे तेलंगाना के जहदकारों की तौहीन हुई है। मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि तश्कील तेलंगाना का सहरा सिर्फ कांग्रेस के सर जाता है। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर मधु याशकी गौड़ ने बताया कि 20 दिनों तक कांग्रेस पार्टी तेलंगाना यौम तासीस का जश्न मनाएगी। इस दौरान KCR की नाकाम हुक्मरानी से आवाम को वाकिफ़ करवाया जाएगा और सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दलितों से जो वादे किए गए थे इन वादों को BRS हुकूमत ने पूरा नहीं किया है। जी निरंजन ने मजीद कहा कि 13 अप्रैल 2014 को जब पार्लियामेंट में मिर्च स्प्रे फेंका गया था तो उस वक्त KCR कहाँ थे, और जब तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी के लीडर्स पार्लियामेंट में बहस व मुबाहिसा कर रहे थे तो उस वक्त KCR कहाँ थे। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने बताया कि तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के इंतजाम के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। रियासती कांग्रेस की तरफ से 2 जून को तेलंगाना के तमाम देहातों में रैलियां मुनक़िद करने का फैसला किया गया है और गन पार्क से 2 जून को गांधी भवन तक रैली भी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से किसे फ़ायदा हुआ और किसे धोखा दिया गया इससे आवाम को वाकिफ़ करवाया जाएगा, जबकि तेलंगाना के लिए जदोजहद करने वाले अरकान पार्लियामेंट और दूसरे जहदकारों को तहनीत पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में तेलंगाना को कुचल दिया गया क्योंकि रियासत की आवाम ने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। हल्के मलकपेट में आवाम की सहूलतों के लिए बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ सेहत और तालीम के शोबेजात पर भी जहां तवज्जो दी जा रही है वहीं आधार कार्ड से जुड़े उमूर के लिए भी सेंटर्स का क़याम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पीर को अकबरबाग डिवीज़न में मस्जिद शाम मौज़म के अहाते में मुफ्त आधार कार्ड कैंप और वोटर ID इनरोलमेंट के 3 रोज़ा कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप के ज़रिए नए वोटर्स का इंदराज, मौजूदा शनाख्ती कार्ड की तनख़ी और आधार कार्ड को वोटर ID से मरबूत किया जा सकता है। 31 मई तक जारी रहने वाले इस कैंप में नए आधार कार्ड के लिए भी इनरोलमेंट, मौजूदा आधार कार्ड की तनख़ी या उसमें तरमीम के अलावा मोबाइल नंबर के बारे में भी इंदराज करवाया जा सकता है। रुकन असम्बली ने आवाम से इस सहूलत से इस्तेफ़ादे की अपील की है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हैदराबाद में वाक़ ख्वाजा मेंशन में इतवार को किया गया। कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत रियासती सदर फेडरेशन M.A. माजिद ने की, जबकि इफ्तिताही इजलास में मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला, प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद, सदर शोबे सहाफ़त व तरसील आमा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर पद्माजा शाह, साबिक़ सदर शोबे जर्नलिज़म उस्मानिया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर S.A. शकूर, साबिक़ डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू एकेडमी और सैयद फ़ाज़िल हुसैन परवेज़, एडिटर गवाह वीकली ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। इसी तर्ज पर लंच के बाद के सेशन में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार IPS के अलावा कांग्रेस अक़लियती क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर, समीर वलीउल्लाह, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए खिताब किया। जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन सैयद गौस मोहिउद्दीन ने इंतज़ामात की निगरानी की, जबकि नायब सदूर हबीब अल जिलानी, MA के फैसल चिश्ती, मोहम्मद मुबशरुद्दीन खुर्रम, सैयद अहमद जिलानी, मोहम्मद रियाज अहमद के अलावा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर आसिफ अली और वाइस प्रेसिडेंट अकबर शरीफ के अलावा दीगर
ओहदेदारान भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से वाबस्ता उर्दू सहाफ़ियों ने मंदूबीन के तौर पर शिरकत की, जबकि कॉन्फ्रेंस में उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल को उजागर करते हुए कई करारदादें भी मंजूर की गईं। इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उर्दू सहाफ़ी दूसरी दबा के अदालत में शायद होने वाले किया कि हुकूमत और हर मुकाम पर उर्दू सहफ़ी निगारों के उनका जो मुस्तहक़ मुकाम होना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। Expression, belief, faith and worship. Equality of status and of opportunity. And to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and अभी इस प्री इनॉग्रल सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं इस शेर के साथ। ये कौमी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब शुरू हो रही है, इनॉग्रल सेशन शुरू हो रहा है। मैं तमाम डेलीगेट से ख्वाहिश करता हूँ मोहम्मद अली शफीर साहब, जनाब अमीर इकबाल साहब, जनाब मोइन साहब, जनाब समीर साहब, जनाब रंगा साहब। मुस्लिम सेशन खाली लगा है, दोबारा बात है आप लोग पूरी तादाद में हाजिर हैं। दिलफकर भाई थोड़ा पीछे आइए, सामने से इधर देख, इधर यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ तक उर्दू सहाफ़त का सवाल है, अगर हम RNI का डेटा लें, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, जहाँ हिंदुस्तान में अगर कोई भी अखबार निकालने से पहले RNI में रजिस्ट्रेशन या उससे लाइसेंस जरूरी है, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और उसका डेटा लें तो गुज़िश्ता 10 सालों में उर्दू अखबार के टाइटल तकरीबन 37% बढ़े हैं। अगर हम अखबारों की बात करें, कौमी अखबारों की बात करें, तो उर्दू के अखबार आमतौर पे एक या 2-4 ज़िलों में। उर्दू जर्नलिज्म की जब बात होती है तो इसमें दो चीज़ है, एक उर्दू और दूसरा जर्नलिज्म। उर्दू के बारे में तो शायद जितनी भी बात की जाए वो कम है। उर्दू ज़बान में जो मोहब्बत है और जो ताकत है वो शायद बहुत कम ज़ुबान में है। अब इस टेक्नोलॉजी के एज में कोई भी न्यूज़ लोकल न्यूज़ नहीं रहता है। ये जो लोग कहते हैं ये तो लोकल न्यूज़ है, नहीं, अगर वो सही न्यूज़ है तो वो नेशनल न्यूज़ है। और यहां हैदराबाद में अगर कुछ अच्छी चीज़ हो रही है तो दिल्ली में भी लोग जानने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे। इसीलिए लैंग्वेज का बैरियर अब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और सही मायने में टेक्नोलॉजी का यूज़ वही है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी अपने रीडर को वो हर कुछ दे सकते हैं जो अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म पे, जर्नलिज्म के प्लेटफॉर्म पे, केवल उर्दू जर्नलिज्म के प्लेटफॉर्म पे नहीं, पूरे प्लेटफॉर्म पे। कि हर फील्ड में अब जितनी पैसों की ताकत बढ़ती जा रही है, चाहे वो कोई फील्ड हो, तो जो पैसों की ताकत बढ़ती जा रही है तो उससे ऊपर उठकर कहां तक काम किया जा सकता है, यह भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। आज की तारीख में चाहे वो बड़े बड़े इंटरनेशनल टीवी चैनल हो या नेशनल चैनल हो या नेशनल अखबार हो या लोकल यहाँ के अखबार हो, सबके ऊपर कुछ न कुछ स्टैंप लगता है, ये उनका, ये उनका, ये उनका, ये उनका। क्या हम उससे ऊपर उठ सकते हैं? कहां तक वो संभव है? और अगर पॉसिबल है तो क्या हम रीडर्स को, जिसे कहते हैं एक ऑब्जेक्टिविटी, वो
ऑब्जेक्टिविटी दे सकते हैं क्या? तो उर्दू ज़बान की फ़रोख्त के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो भी कोशिश है, काविशें हैं, वो तमाम आपके सामने हैं। हर महाज पर, चाहे वो असेंबली हो या चीफ मिनिस्टर से पर्सनल हो, नुमाइंदगी कर कर उर्दू को तेलंगाना स्टेट के अंदर दूसरी ज़बान का मौक़ूफ़ दिलाने में अहम किरदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अदा किया है। हाँ, ये बात और है कि उसके ऊपर अमलावारी कितनी हो रही है और कहाँ कहाँ से उर्दू नदारत होते जा रही है, ये तमाम चीज़ों को आपको हमको मिलकर ही देखना पड़ेगा। रहा सवाल तमाम जितने भी उर्दू के इम्तिहानात सरकारी मुलाजिमत के हैं, जितने भी इम्तिहानात सरकारी मुलाजिमत में हो, तमाम इम्तिहानात को उर्दू में भी लिया जाए, ये भी नुमाइंदगी की है और इसके ऊपर अमलावारी भी हो रही है। अब रहा सवाल उसके साथ ही साथ उर्दू जर्नलिज़म का। उर्दू जर्नलिज़म के अंदर हम जैसा जैसा दौर गुज़रते जा रहा है, उर्दू ज़बान बोलने चालने में तो उर्दू ज़बान आ रही है, लेकिन लिखने में, पढ़ने में उर्दू ज़बान डे बाई डे कम होते जा रही है। उर्दू जर्नलिस्ट के बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप के लिए अगर कोई रहा, अब राइट टू एजुकेशन के हिसाब से कंसेशन के अंदर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बोला जा रहा है कि उसके अंदर उन लोगों को कोई कंसेशन नहीं मिल रहा है, तो या तो जर्नलिस्ट के बच्चों के लिए, जिसके पास जो जर्नलिस्ट है उनके बच्चों के लिए हुकूमत स्कॉलरशिप दे, या स्कूलों को उसका डायरेक्शन दे कि इनको जो फीस ली जा रही है इतने % की उसके अंदर कमी की जाए, तो ताकि उनके बच्चों को भी अच्छी बेहतर तालीम हासिल हो सके। रहा सवाल एक अरसे दराज से उर्दू जर्नलिस्ट के एक मुतालबा बाकी है कि उनको हाउसिंग स्कीम के तहत कहीं पर भी ज़मीन अलाट की जाए, ताकि जिस तरीके से गुज़िश्ता में कई जर्नलिस्ट को ज़मीना दिए गए हैं, तो फिर से पैकेज बनाकर या तो ज़मीन दी जाए, अलाट की जाए, या डबल बेडरूम के अंदर कहीं स्कीम है तो उसके अंदर जर्नलिस्ट को एक अलग मराद के अंदर उनको स्पेशल कैटेगरी के अंदर उनको डबल बेडरूम के हाउसेस दी जाए यहाँ पर, या कहीं पर उनको ज़मीन अलाट की जाए। ये भी हम हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। आजकल टीवी का और सोशल मीडिया का दौर ज़्यादा हो चुका है, तो जर्नलिस्ट भी फील्ड पे कम, फ़ोन पे ज़्यादा रह रहे हैं, फ़ोन के ऊपर से न्यूज़ा निकाल रहे हैं, दे रहे हैं। फील्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो तहकीक भी नहीं की जा रही है कि सोशल मीडिया पे जो आ रहा है वो सही है या गलत है, जो आया चलो आसानी है दे दो। तो इस तरीके से आप जर्नलिज़म की खिदमत नहीं कर रहे हैं, जर्नलिज़म को तबाह हो रही है इससे जर्नलिज़म। आप फील्ड पर जाइए, अगर से आपको बुरी लगती है बात तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि फील्ड पे जाइए, आप फील्ड पर जाकर तहकीक करिए, मालूमात कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए, जो भी इवेंट्स अटेंड कीजिए, वहाँ से जो आपको आपका एक्सपोजर भी होगा, उसमें आपको भी एक्सपोजर मिलेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो आप सही मायनों में आप जर्नलिज़म की खिदमत करेंगे और सही मायने में आप आवाम तक जो चीज़ पहुंचाना है आप सही मायनों में आप उसके पहुंचा सकेंगे। तो बहरहाल आपके जो भी मसाइल है वो तमाम मसाइल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है। जो भी मसाइल है उसकी हुकूमतों से जो नुमाइंदगी करना है करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला अवामी मसाइल की बरवक्त यकसोई के लिए सरगर्म है। छावनी डिवीज़न में मौलाना होटल के पास सीवरेज लाइन और सड़कों की शिकायत पर रुकन असम्बली ने मज़कूरा इलाके का दौरा किया। रुकन असम्बली के हमरा वाटर वर्क्स बल्दिया के ओहदेदार भी मौजूद थे। अहमद बलाला ने तंग गलियों में सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने कहा कि जहाँ एयरटेक गाड़ी जा सकती है वहाँ पर गाड़ी के ज़रिए सीवरेज लाइनों की सफाई की जाए। रुकन असम्बली ने अवामी शिकायत का सख्त नोट लेते हुए अहदेदारों से कहा कि फौरी और जंगी खतूत पर इन मसाइल की यकसोई की जाए। इस मौके पर मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा मुकामी मजलिस के सुदूर मुतमदीन और कारकुनान भी मौजूद थे।
जामिअतुल बिनात वहदत इस्लामी अल खैर फाउंडेशन और TSCS की जानिब से और आज़ाद सहाफ़ी अबू एमल के इश्तराक से थैलेसीमिया के मरीज़ों को खून का अतिया देने की गर्ज से एक अतिया कैंप का अहतमाम किया गया। जामिअतुल बिनात सईदाबाद मुनक़िदा इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने दौरा करते हुए मुआयना किया और मुंतज़मीन की सताइश की। इस मौके पर मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन सरगरम, मजलिसी कारकुन रहमतुल्लाह तैयब के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हाफिज़ रफ़ीक अहमद निज़ामी नाज़िम जामिअतुल बिनात के अलावा मुक़ीमुद्दीन यासिर, डॉक्टर मोहम्मद मेराज सदर जामिअतुल बिनात सोसाइटी ने इंतज़ामात की निगरानी की। आज़ाद रिपोर्टर अबू एमल ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम करते हुए थैलेसीमिया स्किल्स सोसाइटी के बारे में उन्हें तफसीलात भी बताईं। गोलकुंडे में पेश आए एक हादसे में इलेक्ट्रिक शॉक लगने से खातून फौत हो गई। ज़राए के मुताबिक बड़ा बाजार गोलकुंडे की साकिन 28 साल अतिया बेगम उस वक्त इलेक्ट्रिक शॉक से मुतासिर हुई जब वो इलेक्ट्रिक वाटर कूलर खोल रही थी। अतिया के शौहर जावेद उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, ताहम जावेद ने वापस आकर देखा कि अतिया बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिरी हुई थी। जावेद ने कूलर का प्लग निकाला और अतिया को गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। मुतालिका पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। नाज़रीन, रबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी मसाइल की यकसुई में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मिराज ने आसिफ नगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों अरब गली, प्रिया कॉलोनी और उसके अतराफ़ व अकनाफ का दौरा करते हुए वहाँ जारी कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा GHMC, वाटर वर्क्स और बरखी के अहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा और सरगरम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराना पुल डिवीज़न में 3 करोड़ 70 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। पैदल दौरा, मुकामी आवाम से मुलाकात। उर्दू सहाफ़ियों को तिबी सहूलियात, अराजी और इम्काना की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस से कई शख्सियतों का खिताब, कई करारदादें की गई मंजूर। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की जाए। रियासती वज़ीर पंचायत राज ने ओहदेदारों को दी हिदायत। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव तेलंगाना के जहदकारों की तौहीन के मुर्तकिब, कांग्रेस कायद जी निरंजन ने लगाया इल्ज़ाम।
मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात पे मसरूफ़। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।